तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एरन अपना आपा खो देता है और बेहोश हो जाता है, जिसके बाद रिको और मिताबी एरन को वहीं छोड़कर वापस जाने की बात करते हैं, लेकिन इयान उन्हें अपनी आखिरी सांस तक एरन को प्रोटेक्ट करने को कहता है। दूसरी ओर जीन का गियर ठीक से काम नहीं करता और वो एक टाइटन से बचकर एक घर में छुप जाता है। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एक सैनिक रिको से कहती है, अब हम क्या करें कैप्टन, बस हम दोनों ही बचे हैं। तो रिको कहती है, जल्दी से उस बड़े से पत्थर के पास चलो। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें इयान एक सैनिक से पूछता है, तो क्या रिपोर्ट है। तो वो सैनिक कहता है 5 टाइटन गेट से आ रहे हैं। दूसरी ओर जीन देखता है वो टाइटन वहां से जाने लगता है, इसीलिए बिल्कुल भी वक्त ना गवाए जीन उस मरे हुए सैनिक के पास जाकर उसका गियर निकालने लगता है। फिर कोनी एनी से कहता है इसका मतलब उसका गियर सही में खराब हो गया है। तभी मार्को उन दोनों के पास आकर पूछता है क्या हुआ। जीन उस गियर को पूरी ताकत से निकालने की कोशिश करता है पर बात नहीं बनती और तभी उसके पीछे एक टाइटन आ जाता है, पर मार्को आकर उस टाइटन का ध्यान भटका देता है, जिसके बाद जीन दोबारा गियर निकालने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। तभी कोनी कहता है वो अकेले हीरो बनने चला गया, जिसके बाद जीन वहाँ से जाने लगता है, पर गियर में किसी प्रॉब्लम के कारण वो नीचे गिर जाता है और कहता है ये ट्रिगर ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे, और फिर एक टाइटन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोनी आकर उस टाइटन का ध्यान भटका देता है, जो देखकर जीन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। तो कोनी कहता है किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी निकलो यहाँ से। तभी जीन वहाँ से जाने लगता है, पर फिर सामने देखता है कि वो सीधा एक टाइटन के मुंह में जाने वाला है, लेकिन तभी एनी आकर उस टाइटन को नीचे की ओर धकेलने लगती है और जीन बच जाता है, जिसके बाद वो चारों दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं और जीन कहता है तुम सब पागल हो। तो कोनी कहता है तुमने भी तो मुझे बचाया था। तभी एनी कुछ देखकर हैरान हो जाती है और सभी उसी दिशा में देखने लगते हैं और वो भी चौंक जाते हैं, जिसके बाद सभी सैनिकों को काफी भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है और वो सब उसी दिशा में देखने लगते हैं, जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि एरन होता है। वो उस बड़े से पत्थर को उठाकर ला रहा होता है, जो देखकर मिकासा खुश हो जाती है। तभी आर्मिन उसके पास आकर कहता है अब एरन अपने होशो हवास में है, वो इस मिशन को पूरा करके रहेगा, बस हमें उसे सही सलामत दीवार के पास पहुँचाना है, इस बार जीत हमारी होगी। तभी इयान चिल्लाकर कहता है उसे प्रोटेक्ट करो, चाहे तुम सबकी जान ही क्यों ना चली जाए, पर एरन कैसे भी करके गेट तक पहुंचना ही चाहिए। तभी जीन अपने साथियों से कहता है जल्दी करो, सब एरन को बचाओ। फिर इयान आर्मिन और मिकासा से कहता है जल्दी करो, तुम दोनों भी जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। जिसके बाद इयान टीम मिताबी को देखकर चौंक जाता है। वो लोग टाइटन्स का ध्यान भटकाने के लिए उनके बिल्कुल नजदीक जाने लगते हैं, जो देखकर आर्मिन कहता है वो पागल हो गए हैं, ये तो बिल्कुल सुसाइड करने जैसा है, जमीन में वो टाइटन से नहीं लड़ पाएंगे। तभी इयान कहता है और कोई रास्ता नहीं है, सब टीम मिताबी को फॉलो करो। दूसरी ओर हम देखते हैं एरन अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं इस पत्थर के नीचे दबने वाला हूँ। मिकासा, आर्मिन, तुम दोनों यहाँ नीचे क्या कर रहे हो, घरों के ऊपर जाओ वरना मर जाओगे। फिर हम देखते हैं सभी सैनिक टाइटन्स का ध्यान भटकाते हुए एक एक करके अपनी जान गंवाने लगते हैं। मिताबी भी मर जाता है और मिकासा देखती है अपने एक साथी को बचाते हुए इयान भी अपनी जान गंवा देता है। फिर आर्मिन कहता है वहाँ सामने अभी भी एक है, और तभी रिको आकर उस टाइटन की एक आंख फोड़ देती है। फिर मिकासा उस मौके का फायदा उठाकर उस टाइटन को मार देती है, जिसके बाद एरन चीखते हुए उस पत्थर से गेट को सील कर देता है और सब बस वही देखने लगते हैं। जिसके बाद रिको रोते हुए कहती है साथियों तुम्हारी कुर्बानियां जाया नहीं गई। फिर वो फ्लेयर गन चला देती है और आगे कहती है आज हमने इतिहास रच दिया। दूसरी ओर एंका कहती है यकीनन ये येलो स्मोक है सर, यानी कि मिशन पूरा हुआ। तो कमांडर पिक्शिस कहते हैं जल्दी से रीइंफोर्समेंट यूनिट को भेजो और एलिट स्क्वाड को बचाओ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें रिको मिकासा से कहती है जल्दी यहाँ से वापस जाओ। तो मिकासा कहती है मैं एरन को साथ लिए बिना नहीं जाऊंगी, और ये कहकर वो आर्मिन से पूछती है आर्मिन अब कैसे हालात है। तो आर्मिन कहता है ये अभी भी बेहोश है, ऊपर से इसके हाथ भी फंसे हुए हैं, मैं इन्हें नहीं निकाल पा रहा। फिर रिको आकर कहती है तो फिर चलो काट देते हैं। जो सुनकर मिकासा उसे रुकने को कहती है, लेकिन रिको बिना एक पल गवाए उसके मांस को काट देती है। पर तभी 2 टाइटन उनके नजदीक आ जाते हैं, जिससे आर्मिन डर जाता है, और जैसे ही वो टाइटन उन्हें पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी अचानक से कोई आकर उन दोनों टाइटन्स को मार देता है, जो देखकर
देखकर आर्मिन को लगता है कि वो मिकासा है, पर तभी मिकासा उसके बगल में आकर पूछती है वो कौन है, और एरन उस शख्स का यूनिफॉर्म देखकर अपने मन में कहता है वो तो आजादी के पंख है, और हमें पता चलता है वो शख्स और कोई नहीं बल्कि लीवाई होता है। फिर लीवाई उनसे कहता है बच्चों बताओगे यहाँ चल क्या रहा है। जिसके बाद पूरे एक दिन तक कैनन फायर होते रहे दीवारों के अंदर मौजूद टाइटन्स को मारने के लिए, और जो कुछ बचे कुचे रह गए उन्हें सर्वे कॉप्स ने मार दिया। इसी दौरान एक 4 और 7 मीटर के टाइटन को जिंदा भी पकड़ा गया, पर फिर भी 207 सैनिक ऐसे थे जो कि या तो मारे गए या फिर लापता हो गए। 897 सैनिक घायल हुए। इतिहास में पहली बार टाइटन्स को रोक पाना बेशक एक बड़ी जीत थी, लेकिन इतनी कुर्बानियों के बाद इस जीत का जश्न मनाना मुमकिन नहीं हो पाया। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें जीन कुछ देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये मार्को है। तभी एक औरत आकर उससे पूछती है क्या तुम्हें उसका नाम पता है, लेकिन जीन शौक के मारे बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगता है। फिर वो औरत कहती है मुझे उसका नाम बताओ, हमारे पास इस सब का वक्त नहीं है। जो सुनकर जीन पीछे मुड़कर देखने लगता है, और वो औरत आगे कहती है बेटा समझने की कोशिश करो, 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक सभी लाशों को हटाया नहीं जा सका। ज्यादा देर हुई तो महामारी फैल सकती है, ये वक्त दुखी होने का नहीं है, समझे। जिसके बाद जीन थोड़ा सोचकर कहता है वो 104th कैडेट कॉर्प का मेंबर था, स्क्वाड 19 का कैप्टन मार्को बॉट। फिर वो औरत उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर कुछ लोग एक अजीब सी चीज देख रहे होते हैं और सशा पूछती है आखिर ये है क्या। फिर एक सैनिक कहता है ये एक टाइटन की उल्टी है, उनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, इसीलिए जैसे ही उनका पेट पूरा का पूरा भर जाता है वो उल्टी कर देते हैं। चलो देखते हैं हम इसमें किसी का चेहरा पहचान सकते हैं कि नहीं। फिर हमें एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन होश में आकर हैरान हो जाता है और सामने देखकर अपने मन में कहता है ये तो कमांडर एरविन है, सर्वे कॉप्स के हेड और कैप्टन लीवाई। फिर एरविन कहता है कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो एरन हिचकिचाते हुए कहता है मैं कहाँ हूँ। तो एरविन कहता है यकीनन ये एक जेल है, तुम अभी मिलिट्री पुलिस की कस्टडी में हो, हम परमिशन लेकर तुमसे मिलने आए हैं। फिर एरन देखता है उसके हाथ चेन से बंधे हुए हैं। फिर एरविन एरन को एक चाबी दिखाता है जो देखकर एरन कहता है आपको वो कहाँ से मिली। तो एरविन कहता है ये तुम्हारा ही है, चिंता मत करो तुम्हें ये वापस मिल जाएगा। अभी काम की बात करते हैं, तो तुम्हारा कहना है डॉक्टर जेगर के बेसमेंट में टाइटन्स के सारे राज छुपे हैं। तो एरन कहता है हाँ, डैड ने तो ऐसा ही कहा था। तो लीवाई कहता है तुम्हारे डैड और तुम्हारी याददाश्त दोनों ही गायब है, मुझे तो बस ये कवर स्टोरी लगती है। तो एरविन कहता है लीवाई बहुत हुआ, उसके पास कोई वजह नहीं है झूठ बोलने की। फिर एरविन एरन की ओर देखकर आगे कहता है फिलहाल तुम्हारे इरादों के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। जो सुनकर एरन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो एरविन कहता है तुम्हारे घर जाने के लिए हमें शिगनशिना डिस्ट्रिक्ट और वॉलमारिया को वापस पाना होगा, और वहाँ के गेट को सील करने के लिए भी हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत पड़ेगी। वैसे कोलोसस और आर्मर्ड टाइटन भी ठीक तुम्हारे जैसे ही होंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे इरादों के बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम हमें बचा सकते हो। फिर एरन कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, और वो कुछ पुराने इंसिडेंट्स को याद करने लगता है। फिर लीवाई कहता है यार अब बता भी दो, बहुत आसान सा सवाल है। तो एरन एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है मैं सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करना चाहता हूँ और सभी टाइटन्स का खात्मा करना चाहता हूँ। तो लीवाई कहता है ओह बहुत बढ़िया एरविन, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, बाकियों को बता देना। ऐसा नहीं है कि मुझे इस पे भरोसा है, बस बात यह है कि मैं खुद पे भरोसा कर रहा हूँ। वैसे भी अगर नौबत आई तो मैं इसे मार भी सकता हूँ। तुम्हारे लिए अच्छी खबर है जेगर, अब तुम ऑफिशियली एक सर्वे कॉर्प्स के मेंबर हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।